derive an expression for energy stored inside a capacitor and express it in different form। देखिए ये एक तो थ्योरी क्वेश्चन आता है या फिर इस पर एक न्यूमेरिकल होता है 2 मार्क के लिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 मिनट लगेंगे समझने के लिए, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है कैपेसिटर की, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये सी इसकी कैपेसिटी है और इस पे टोटल चार्ज क्यू आ सकता है, और इस चार्ज क्यू की वजह से लेट्स से वी इसका फाइनल पोटेंशियल होगा। ये जो प्लेट है इसकी जो टोटल कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो मैंने सी मानी है, टोटल चार्ज ये क्यू स्टोर कर सकता है और क्यू चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल वी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी? सी इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल वी, ठीक है। ये कैपिटल वी है, ये है फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटी, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने जनरल बात की है कि एक कैपेसिटर के प्लेट की कैपेसिटी कितनी होती है, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होती है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में बात करता हूँ, जब हम इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जब हम चार्ज करेंगे इसको, तो मान लेते हैं इनिशियली इसके ऊपर चार्ज 0 था, ठीक है, और मैंने क्यू चार्ज इस प्लेट के ऊपर लाकर डिपॉजिट किया है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं था, मैंने इसको चार्ज किया और मैंने कितना चार्ज लेकर आया, क्यू चार्ज, इस पर टोटल चार्ज मैंने क्यू लाकर डिपॉजिट किया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एट एनी इंस्टेंट, लेट्स से प्लस क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ लेट्स से ये हो गया स्मॉल वी, ठीक है। ऑब्वियस बात है, चार्ज जब इस प्लेट पर आएगा तो थोड़ा बहुत उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर प्लस क्यू चार्ज है और वी पोटेंशियल है, तो कैन आई राइट, मैं कैपेसिटी तो नहीं बदलने वाली ना, कैपेसिटी तो सी रहने वाली है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं बदलती है, तो कैन आई राइट कैपेसिटी कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल वी, वेर स्मॉल वी इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एंड क्यू इज द चार्ज ऑन दैट इंस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो यहां से मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं, सो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इट विल बी क्यू बाय सी, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये प्रोसेस चल रहा है चार्जिंग का, मुझे क्या करना है, मुझे ये प्लस क्यू चार्ज तो है, मुझे और एक्स्ट्रा चार्ज डी क्यू लाकर इस पर डिपॉजिट करना है। ऑलरेडी इस प्लेट पर स्मॉल चार्ज क्यू है और मुझे और डी क्यू चार्ज लाके डिपॉजिट करना है इस प्लेट पर, तो ऑब्वियस बात है ये प्लस क्यू चार्ज इस डी क्यू चार्ज को आने नहीं देगा, ये इसको रिपेल करेगा, बिकॉज दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज दे विल रिपेल, तो ये इसको आने नहीं देगा। अब मुझे इसको ज़बरदस्ती इस कैपेसिटर, इस प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे लाना है, तो ऑब्वियस बात है आई हैव टू स्पेंड सम एनर्जी, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, आई हैव टू डू सम वर्क। सो नाउ आई विल कैलकुलेट the small work done to bring a small charge dq on this plate. I will calculate a work done to deposit extra charge dq on this plate जब ऑलरेडी इस पर चार्ज q है तब की बात। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करूं मैं इस वर्क डन को, तो हमारे पास पोटेंशियल का, अब देखिए पोटेंशियल ऑलरेडी यहाँ पे v है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। v क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, पोटेंशियल को डिफाइन किया था v इज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ऐसे डिफाइन किया था, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन हमको वर्क डन यहाँ पे स्मॉल करना है क्योंकि स्मॉल चार्ज हमको डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन v इज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अब मुझे चाहिए वर्क डन, सो लेट मी राइट, सो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू v इंटू डी क्यू, small v into dq. So this is the amount of work done when I want to deposit a small charge dq on a plate whose potential is v at that instant, ठीक है। लेकिन मेरे को सिर्फ dq चार्ज डिपॉजिट नहीं करना है, मुझे तो जब इस पे चार्ज, इस प्लेट पर चार्ज 0 तक, तब से लेकर टोटल चार्ज q जो कि इस प्लेट पे आ सकता है
तब तक के लिए मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। मुझे फुल्ली चार्ज करना है इस प्लेट को, जब चार्ज जीरो था, जब से लेकर क्यू तक। तो स्मॉल वर्क डन मैंने स्मॉल डी क्यू के लिए कैलकुलेट किया। अब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूँ कंप्लीट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, इसको फुल्ली चार्ज करने के लिए। ठीक है, सो लेट मी राइट पॉइंट नंबर 4। आई विल राइट, मैं क्या करता हूँ ना, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ इस इक्वेशन को। सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब मुझे चार्ज कहाँ से कहाँ तक करना है, जीरो से लेकर क्यू तक। तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, जीरो से क्यू तक मुझे चार्ज करना है। और यहाँ पे है वी इंटू डी क्यू। ठीक है, ये है वी इंटू डी क्यू। ठीक है, अब लुक एट इक्वेशन नंबर 2। स्मॉल वी का क्या वैल्यू है, पोटेंशियल का क्यू बाई सी है, यहाँ पे रख देते हैं इसको। और इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विल बी डब्ल्यू ओनली, वर्क डन। और ये होगा इंटीग्रेशन जीरो टू क्यू, और बी का कितना वैल्यू है, स्मॉल क्यू बाय कैपिटल सी, स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल सी इंटू डी क्यू। ठीक है, और यही वर्क डन है जो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होगा। वर्क डन ही तो एनर्जी होता है ना। ठीक है, सो 1/c यहाँ पे कांस्टेंट है, कैपेसिटी तो किसी कंडक्टर की कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, और ब्रैकेट में सॉरी इंटीग्रेशन में बचा है जीरो से क्यू, इट इज क्यू इंटू डी क्यू। सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। E इज इक्वल्स टू 1/c और इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू, ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड यू विल राइट ये लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कैपिटल क्यू। सो पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो अपर लिमिट रखने पर कितना हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन देकर लोअर लिमिट, जीरो स्क्वायर इज जीरो, जीरो बाई 2 इज जीरो। ठीक है, तो ये जीरो बाई 2 इज जीरो ही हो गया। तो फाइनली इक्वेशन मिली है 1/2, ये 1/2 मैंने पहले लिखा है। ठीक है, और क्यू स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। इतनी एनर्जी किसी कैपेसिटर में स्टोर होती है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू है टोटल चार्ज विच कैन बी डिपॉजिटेड ऑन दिस प्लेट, सी है इस प्लेट की टोटल कैपेसिटी। ठीक है, अब इसको अलग अलग फॉर्म में थोड़ा सा हम एक्सप्रेस भी कर देते हैं। सबसे पहला फॉर्म तो ये है कि लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 को देखिए, आई एम राइटिंग पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो सिंस वी नो दैट ये C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है ना, तो Q की बजाय मैं क्या रख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q कैन बी रिटन एज C इंटू वी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में रख दो आप। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रखने पर इक्वेशन 2 विल इम्प्लाई एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी E इज इक्वल्स टू 1/2 और Q की बजाय मैं C भी रखता हूँ। तो यहाँ पे Q स्क्वायर है, तो ये Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, C स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। C से ये स्क्वायर कैंसिल, आपको और एक इक्वेशन मिली है, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर इज 1/2 CV स्क्वायर। दिस इज अनदर इक्वेशन। क्वेश्चन में बोलते ही हमको कि एक्सप्रेस द इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये एक फॉर्म हुआ उस इक्वेशन का, ये और एक फॉर्म है। ठीक है, फिर से इसको इक्वेशन 3 मार्क कर लेता हूँ। इसी इक्वेशन में C का वैल्यू रखता हूँ। C का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाई वी। यहाँ से C कितना हो जाएगा, ऑलरेडी है यहाँ पे क्यू बाई वी लिखा है, तो ये C की बजाय मैं क्यू बाई वी रखता हूँ इक्वेशन 1 से यहाँ पर। सो यहाँ साइड में कर लेता हूँ। सो C की बजाय क्यू बाई वी रखते हैं यहाँ पर। E इज इक्वल्स टू 1/2, C की बजाय इक्वेशन 1 से क्यू बाई वी रख देंगे। सो ये हो जाएगा क्यू बाई वी और ये वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये v से स्क्वायर कैंसिल और ये आ गया इसका दूसरा फॉर्म 1/2 क्यू इंटू वी। तो ये 3 फॉर्म है इस इक्वेशन के। इक्वेशन 2, 3 एंड 4 दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको डिराइव करना है। ठीक है, तो अब आप कोई भी नोटबुक या कोई भी नोट्स देखिए, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत थ्योरी लिखा है उसको एक बार रीड कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।